नमस्ते मित्रों, मुझे उम्मीद है आप खुश होंगे और इस परीक्षा की घड़ी में बड़े ही धैर्य के साथ अपने जिंदगी गुजर बसर कर रहे होंगे। आज मित्रों हम इस हेल्दी हार्ट केयर की ही सीरीज में अगला लाए हैं वीडियो। इसे कहते हैं कि हार्ट का डिसऑर्डर या डिजीज है क्या। जब तक हम यह जाने नहीं कि यह क्या है तो इसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना है कि व्हाट इज हार्ट डिसऑर्डर एंड डिजीज। तो यह दिल की बीमारी से हमारा मतलब, हम सबों का मतलब यही होता है कि जो दिल को प्रभावित कर देता है उसे ही हम हृदय की बीमारी कहेंगे। और इसके जोखिम जो है बढ़ते ही जा रहे हैं मित्रों। दिन प्रतिदिन हमारी लाइफ स्टाइल जिस तरह से एक मोड़ पर आ चुके हैं, हमारे जीवन शैली इतने बिगड़ चुके हैं, हम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी के हृदय में किसी न किसी बीमारी का खतरा सदैव बना रहता है। आज हार्ट अटैक एक बड़ा ही कॉमन सा हो चुका है और एक पूरे विश्व में बड़ा ही तेजी से बढ़ रहा है। कई लोग दिल की बीमारी को ही सीधा कोरोनरी आर्टरी डिजीज से जोड़कर देखते हैं, जबकि यह कोरोनरी आर्टरी डिजीज एक तरह का है। यह सिर्फ यही बीमारी नहीं है, इसके अलावे भी और कई बीमारी है जो कि मैं अगले वीडियो में जिक्र करूंगा। यदि कोई व्यक्ति इनमें से किसी भी बीमारी से पीड़ित होता है तो वह दिल की मरीज कहलाता है। हम आगे की वीडियो में करीब 10 से 12 तरह की वीडियो, फिर उसके भी और कई कैटेगरी हैं, उन सब का डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो वो सब दिल के बीमार कहलाएंगे। और हृदय रोग या दिल की बीमारी कह लीजिए, सिर्फ इंडिया में ही ज्यादातर लोगों की मौत का कारण यही हो रहा है मित्रों। अगर एक अध्ययन की बात करें, उस पर विश्वास करें, तो उसमें 1000 में से करीब 275 लोग, यानी कि आप कह सकते हैं मोर देन 25% लोगों की मौत इसी हार्ट डिजीज से हो जा रही है। और यह अगले 26 साल में आप देखेंगे यह और भी ज्यादा बढ़ने जा रहा है। यह आंकड़े रोग की स्थिति को व्यक्त करने के लिए काफी है और इसी कारण लोगों को हृदय रोग की पूरी जानकारी नहीं मिलती है। और इस वीडियो में हमारा प्रमुख उद्देश्य यही है कि आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दिया जा सके ताकि आप बेहतर जिंदगी जी सके। मित्रों, इसके लिए अगर आयु की बात की जाती है तो यह ऐसा जरूरी नहीं है कि 45 वर्ष से ज्यादा के लोग जो होते हैं, और महिलाओं में 55 वर्ष से ज्यादा लोग के लिए दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ ही अगर आहार प्रणाली पर ध्यान दिया जाए तो यह हमारे व्यस्त जीवन शैली के कारण हम कई बार अनियमित आहार लेते हैं, जंक फूड खाते हैं, मसालेदार भोजन करते हैं और इसी से दिल के दौरा का कारण बन जाता है। तो मित्रों, हम देख पा रहे हैं कि ये जो दिल की बीमारी है बड़ा ही सामान्य सा एक हमारे स्वास्थ्य की समस्या है और ये कई अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग रूप के होते हैं। इनके कुछ तो हैं कि आनुवांशिक तौर पर होते हैं जिनके की प्रिवेंटेबल भी नहीं है, और कुछ जो हैं उन्हें हम प्रिवेंट कर सकते हैं बशर्ते कि ये समय पर पकड़ लिए जाए। अधिकतर केस में, अधिकतर मामला में क्या होता है कि उनको उनकी जो जटिलताएं हैं वो सही समय पर पता नहीं चलता, और यही सब स्टेप्स हैं जो फॉलो करना है हमें, जिसके तहत प्रमुखता आते हैं कि हमें हेल्थफुल डाइट लेना है, एक्सरसाइज करना है, योग करना है। जब सही समय पर आप एडवाइस लीजिए डॉक्टर से तब आप बच सकते हैं। यह वो समस्या है जो कि हमारे दिल की धड़कन से भी संबंधित है मित्रों। यही हार्ट जो कि एक नंबर 1 किलर बनने जा रहा है, यह हमारे मनुष्य जाति के लिए डिसेबिलिटी का एक प्रमुख कारण भी बनता है। अगर बहुत ही सामान्य सा कारण जानने का कोशिश करें तो हमें पता लगता है कि यह ब्लॉकेज हो जाते हैं मित्रों हमारे कोरोनरी आर्टरी में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया
कि हमारे हार्ट भी एक इनवॉलंटरी मसल्स हैं जिसे भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए और वह लेता है कोरोनरी आर्टरी से, LCA से और RCA से, और इसी में धीरे धीरे कंस्ट्रिक्शन आने लग जाता है, प्लेक फॉर्मेशन होने लग जाते हैं जिसके कारण ब्लॉकेज हो जाते हैं और यही ओवर द टाइम होते होते हमारे हार्ट अटैक तक के कारण हो जाते हैं, क्योंकि वो प्लेक फट जाता है। फट जाने से पूरा कोरोनरी आर्टरी जाम हो जाता है और कुछ समय के लिए अगर नहीं सही समय पर इमरजेंसी सर्विसेज मिले तो हार्ट अटैक के कारण मौत भी हो जाता है। और कुछ ऐसे समस्याएं भी हैं जिसमें कि जन्मजात ही वो सही किस्म के जैसे होल के साथ ही हार्ट पैदा हुए हैं, इस तरह से। और हम यह कह सकते हैं कि ये जो रिस्क है, रिस्क को हम घटा सकते हैं। कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें कि हम अपना के, जिसमें कि मुख्यतः है हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, हम अपने कोलेस्ट्रॉल को सही लेवल पर रखें और हमें मद्यपान नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है और सफिशिएंट एक्सरसाइज करना है। तो ये कुछ बुनियादी चीज हैं जिन्हें कि करने से हम अपने आप को काफी हद तक उसके रिस्क से बच सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है मित्रों कि हमें पता ही नहीं चलता है, बड़ा साइलेंट किलर की तरह हो जाते हैं, तनिक भी उसके डायग्नोसिस में भी पता नहीं चलता, तनिक भी साइन सिम्टम, साइन वो है जो हम बताते हैं, जो सिम्टम दिख रहे हैं, और ये सब हार्ट अटैक सीधा ही हो जाता है मित्रों, हार्ट फेल हो जाते हैं, एरिदमिया हो जाते हैं, और ये तभी होते हैं जब हमें पता ही नहीं चलता। तो हमें वो सब कुछ सिम्टम देख लेना है जो कि हार्ट अटैक है मित्रों, यह आ जाते हैं, जिसके तहत हमें चेस्ट में पेन होगा, डिस्कम्फोर्ट होगा, अपर बैक या नेक बैक या इंडाइजेशन या हार्ट बर्न या नोसिया या वोमिटिंग या एक्सट्रीम फटीग, बड़ा ही थके थके से हम महसूस कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे अपर बॉडी में बड़ा ही डिस्कम्फोर्ट लगता है, डिजीनेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हमारे सांस जो बड़े ही छोटे हो जाते हैं। कायदे से क्या होना चाहिए मित्रों, ये सांस हमारे काफी लंबे और गहरे होने चाहिए, लेकिन इसके कारण काफी छोटे हो जाते हैं। और अगला है एरिथमिया, इसमें क्या होते हैं, हम फ्लटरिंग फीलिंग कर लेते हैं, यह ठीक से चलता नहीं है, इरेगुलर चलता है, इसके रिदम गड़बड़ हो जाते हैं, कभी तेज चलता है कभी स्लो चलता है, हम आगे देखेंगे विशेष। और हार्ट फेलर है जिसमें कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाते हैं, फटीग आ जाते हैं, स्वेलिंग, हमारे पैर फूल जाते हैं मित्रों। इसके साथ ही हमारे एंकल, लेग्स, एब्डोमेन, नेक वेन्स, ये सब में भी दर्द रहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये हार्ट डिजीज या हार्ट डिसऑर्डर होता क्या है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप इसके अर्थ को एक ओवरव्यू समझ पाए होंगे। हम आगे की वीडियो में और भी कई सीरियस मैटर को हम टेकअप करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहे, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।